जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम क्लास 12th इंग्लिश को सिर्फ 15 दिनों में ख़त्म करने के लिए एक धमाकेदार सीरीज लेकर आए हैं और आज इस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रिक से एस्से कैसे लिखें। इस एक क्लास में आपका एस्से लिखने का टॉपिक जो है खलास हो जाएगा। इस ट्रिक से आज आपका 8 नंबर कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, यह ट्रिक ही नहीं बल्कि ट्रिक का बाप है और इस बात पर आपको तब विश्वास होगा जब आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा फॉर्मेट जिस पर आप किसी भी टॉपिक पर एस्से लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन बनाने का नियम क्या है, रूल ऑफ राइट मतलब क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है। उसके बाद आपको बताएंगे ट्रिक का रूल मतलब ट्रिक का नियम, किस प्रकार से आपको ट्रिक को फॉलो करना है। फिर आपको हम वह ट्रिक देंगे। ट्रिक कैसा रहेगा, एक प्रकार का फॉर्मेट रूप में आपका ट्रिक तैयार है। उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस याद करना है। क्या करना पड़ेगा, याद करना है और याद करके किसी भी टॉपिक पे आपको उसको लिख देना है। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि याद करने का तरीका क्या है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पॉइंटों को हम लोग जानते हैं। इससे पहला प्रश्न आता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, पहले हम लोग यह जानते हैं। प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये आता है क्या आपका, तो राइट एन एस्से मतलब आपको निबंध लिखना होता है। ये पहला क्वेश्चन होता है 150 से 200 शब्दों के बीच में। जब आप इसको लिखिएगा तो लगभग 1 से 2 पेज के बीच में यह होगा। इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो टोटल आपको 8 नंबर मिलता है। लेकिन 8 नंबर कब मिलेगा, जब आप पूरा 100 में 100% सही लिखिएगा। आपको यहाँ पर जो है 5 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 5 यहाँ पे टॉपिक मिलेगा, 5 विषय मिलेगा। उसमें से किसी एक पे लिखना है, किसी वन पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पॉल्यूशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, फ्रेंडशिप और माई फैमिली। यह 5 विषय दिए गए हैं। इन पांचों में से किसी एक पर 150 से 200 शब्दों में लिखना होता है। इस बात को तो आप समझ गए कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। 5 विषय देगा, 5 में से किसी एक विषय पर लगभग 1.5 से 2 पेज के बीच में लिखना होता है, जिसमें आपको 8 में 8 नंबर या फिर 8 में 7 5 आपके लिखावट के हिसाब से नंबर मिलेगा। तो पहला आपका पॉइंट क्या था कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं दूसरे तरीका। दूसरा पॉइंट क्या था कि नियम क्या है, मतलब क्वेश्चन बनाने का नियम क्या है। पहले तो आप लोग समझ गए कि हाँ 1.5 से 2 पेज में लिखना है, 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है किसी एक पॉइंट पे। जबकि कितना पॉइंट देगा, 5 विषय देगा किसी एक पे। अब बात आती है लिखना कैसे है। लिखना है आपको एक पैराग्राफ के रूप में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जाने होंगे जब मैट्रिक के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आप लोग हिंदी में निबंध लिखे होंगे। ठीक है, निबंध जब आप उसमें लिखते थे तो निबंध आपसे जब दिया जाता था, पूछा जाता था, तो उसमें उसका भूमिका था, लाभ था, हानि था, उसके बाद आपका उसमें निष्कर्ष था, उपसंहार था, है ना। ये सारी चीजें उसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके दिया था और सभी पॉइंटों पे आपको लिखना पड़ता था। लेकिन इस बार जो निबंध देगा, आपका जो ऐसे देता है राइटिंग में, उसमें आपका केवल सब्जेक्ट का नाम दे देगा। आपको उसमें पॉइंट बना के खुद से लिखिए, चाहे मत लिखिए। लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे आपको पॉइंट बनाकर लिखना है, तभी आपको अच्छा खासा नंबर लिखिएगा मिलेगा। आपको 3 पॉइंट बनाना है। कौन कौन सा पॉइंट बनाना है, पहला आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, मतलब परिचय देना है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसमें आपको प्रभाव लिखना है। ठीक है, मतलब उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके प्रभाव को, और लास्ट में उसका हम निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, इन 3 पॉइंटों में आपको क्या लिखना है, तो ऐसे को लिखना है। पैराग्राफ चेंज कर करके तीनों पॉइंट को आपको लिखना है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गौर से समझिएगा। यह क्या है, तो ट्रिक का नियम। आखिर आपको ट्रिक को कैसे फॉलो करना है, यह बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको इसको अच्छे से बताते हैं। आपका प्रश्न में कितना विषय दिया था, तो 5 विषय देगा। बनाना कितना है, तो 1 विषय बनाना है। आपको करना क्या है, उसमें से इन 5 विषय में से कोई एक ऐसा विषय खोजना है जिससे या तो लाभ हो, या तो हानि हो, या तो दोनों हो। मतलब कोई ऐसा विषय आपको खोज लेना है। सबसे अच्छा रहेगा आप लाभ वाला खोजिए या फिर हानि वाला खोजिए। दोनों खोजिएगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करने मतलब कि आपको ऐसे को याद करने में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो हम आपको ट्रिक देंगे उसको याद करने में थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो उससे आसानी होगी कि आप उस विषय को खोजिए जिससे या तो लाभ हो या तो जिससे हानि हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप केवल लाभ लिख सकते हैं या तो आप केवल हानि लिख सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है एजुकेशन,
पॉल्यूशन और इंटरनेट। यह 3 सब्जेक्ट है, इसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो आप एजुकेशन पर भी लिख सकते हैं, एजुकेशन से क्या है लाभ है। आप पॉल्यूशन पर लिख सकते हैं, पॉल्यूशन से क्या है तो हानि है। इंटरनेट पर लिख सकते हैं, इंटरनेट पर क्या है तो आपका लाभ और हानि दोनों है, मतलब इसके दोनों प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको खोजना पड़ेगा कोई एक ऐसा विषय जिससे या तो लाभ हो या जिससे या तो हानि हो। लास्ट में ऐसे 20 टॉपिक बताएंगे जिससे या तो लाभ है, जिससे हानि है, जिससे क्या है तो दोनों है। मतलब ऐसे आपको 20 टॉपिक देंगे या जिससे लाभ हानि और प्रभाव मतलब तीनों चीजें शामिल उसमें रहेगी। इससे आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन से विषय से लाभ है और कौन से विषय से हानि है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर भैया ट्रिक क्या है। तो यह रहा आपका ट्रिक जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लीजिएगा तो फिर बाद में ले लीजिएगा। चलिए इसको समझाते हैं कि ट्रिक में क्या है। सबसे पहले आपको लिखना क्या होता है, पहला क्वेश्चन है तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। आप कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, 5 क्वेश्चन देगा ना, 5 विषय ABCDE 5 विषय देगा जिसमें से कोई एक पर बनाना है। तो आप अगर ए बना रहा है तो ए लिख दीजिएगा, बी बना रहा है तो बी लिख दीजिएगा, और जिस सब्जेक्ट पर बना रहा है उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए कि आप किस पे बना रहे हैं तो एजुकेशन पे, तो यहाँ पे आप उस एजुकेशन का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशन लिख लीजिएगा। अगर एजुकेशन नहीं देता है, इंटरनेट देता है, तो आप यहाँ पे इंटरनेट लिख सकते हैं। मतलब जिस विषय पर आपको लिखना है उस विषय का यहाँ पे नाम लिख लेना है। उसके बाद हमने शुरुआत में बताया था कि लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, उसके बाद उसका प्रभाव लिखना है, फिर लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसको उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब उसका परिचय देते हैं। किस प्रकार से आपका परिचय देना है, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है, हमने पहले ही बोला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एक बार फिर से कहेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे जो भी चीज़ हमने लिखा है इसको आपको क्या करना होगा, सेम टू सेम जैसे लिखे है वैसे लिख देना है। बस थोड़ा सा चेंज करना है, क्या यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नाम दिया है उस सब्जेक्ट का आपको नाम लिख देना है। जैसे आप लिख रहे हैं एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, तो एजुकेशन यहाँ पे लिख देना है। एजुकेशन लिख के हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर लाइफ, है ना। मतलब यह जो एजुकेशन है यह हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग रखता है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्व इसका हमारे जीवन में है। ऐसे करके ये सारी लाइन आपको क्या करना होगा तो लिखना होगा। कहाँ, जब आप एप्लीकेशन लिखिएगा तब। देख रहे हैं ना, यह केवल उसका परिचय है, यह किसी भी पॉइंट पे परफेक्ट बैठ जाएगा। चाहे आप लाभ वाला लिख रहे हैं जैसे एजुकेशन, या फिर आप पॉल्यूशन लिख रहे हैं उसका, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लिखिए उस सब्जेक्ट पर आपका यह परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय दे दिए। यह लगभग आपका 50 से 60 शब्दों में है। कितने शब्द में है, 50 से 60 शब्दों में है। 3 पॉइंट में आपको लिखना है, पहला परिचय, दूसरा प्रभाव, तीसरा आपका निष्कर्ष। तो पहला आपका 50 से 60 वर्ड में कंप्लीट हो गया। अब बताते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखना है, मतलब कि इम्पैक्ट क्या, इम्पैक्ट पर क्या लिखना है, मतलब उसके प्रभाव में आपको क्या लिखना है। बस प्रभाव में आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है इम्पैक्ट, मतलब कि उसका प्रभाव क्या है, फिर आपको लिखना चालू करना है। कैसे कैसे लिखना है, चलिए टुडे, फिर यहाँ पे .bी है, मतलब सब्जेक्ट का नाम, जिस सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं। जैसे कि एजुकेशन पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एजुकेशन, इंटरनेट पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरनेट। मतलब जो भी आपका विषय देगा जिससे या तो लाभ हो या तो जिससे हानि हो। लाभ वाला लिखिएगा तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं प्रॉफिट, आपको जैसे के तैसे आपको लिखना है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने दिया है उस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ से लेकर टुडे से लेकर कहाँ तक, तो सोसाइटी तक, यहाँ तक अच्छे से लिखना है। उसके बाद अगर आप लाभ वाला सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, कोई अगर लाभ वाला विषय है जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन मतलब कि महिला शिक्षा, है ना, महिला का शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, इस विषय पर लिख रहे हैं, या फिर चुनाव, इस किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हैं जिससे लाभ हो, तो आपको क्या करना होगा, सोसाइटी के बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है सम ऑफ इट इफेक्ट, कहाँ तक, तो यूजफुल तक यहाँ तक लिखना है। तो तब आपको हानि वाला यहाँ पे, यहाँ से लेकर सम से लेकर और यहाँ लाइफ तक विषय आपको छोड़ देना है। मतलब यह पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ देना है। फिर से समझिएगा, जब आप लाभ वाला सब्जेक्ट के लिखिएगा, जैसे यहाँ पर अगर एजुकेशन पर लिख रहे हैं तो पूरा अच्छे से लिखना है। बस आपको एजुकेशन से कोई हानि नहीं है, तो उसको यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन को छोड़ देना है, बाकी सब के सब हूबहू छाप देना है। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को लिख रहे हैं जिससे हानि है जैसे कि पॉल्यूशन, तो फिर आपको हानि वाले सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो इस लाभ वाले सब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक छोड़ देना है, बाकी सबको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं जिससे लाभ और हानि दोनों है, जैसे कि इंटरनेट, तब आपको क्या करना है, तब आपको लाइन बाय लाइन पूरा लिख देना है। तब आपको इसमें से कोई कट आउट नहीं करना है, आपको इसका लाभ भी लिखना है
और उसका हानि भी लिख देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे आपको समझना है, हमने पहले ही कहा था कि आपको हानि वाला सब्जेक्ट खोजना है या तो लाभ वाला खोजिए। इससे क्या होगा, आपको हानि वाला खोजते हैं तो केवल हानि वाला लिखना है, लाभ वाला छोड़ देना है, और अगर लाभ वाला खोजते हैं तो केवल लाभ वाला लिखना पड़ेगा, हानि वाला आपको छोड़ देना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी होगा याद करने में। अगर हानि वाला मिल जाता है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि हानि वाला में कम लिखना है, 1 से 2 लाइन यहाँ पे लिखना है, लेकिन लाभ वाला में थोड़ा ज़्यादा लिखना है। तो उम्मीद है कि आप लोग दूसरे पॉइंट को, मतलब प्रभाव में क्या लिखना है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं इसका लास्ट पॉइंट, मतलब कि इसके निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष में आपको यहीं पे लिखना है क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एकदम इसी को छाप देना है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे सब्जेक्ट नेम में आप जिस भी सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, इंटरनेट हो, पॉल्यूशन हो, करप्शन हो, है ना, इलेक्शन हो, किसी भी सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिख देना है। बाकी सबको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। बस आपका यहाँ पे ऐसे कंप्लीट। कोई भी विषय दो, कोई भी विषय देगा एग्जामिनर, 5 विषय तो आपको देगा ही। इन 5 में से किसी एक विषय को आपको खोजना है जिससे या तो हानि हो, या तो जिससे या तो क्या हो, तो लाभ हो, और उस विषय पे आपको लिख देना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि भाई आप इसको याद कैसे करेंगे। ट्रिक तो आपका धांसू है, आपको एक क्या बोलते हैं, एक पंक्ति भी खुद से ऐड नहीं करना है। ऐसा ट्रिक आपको बोला है ना, शुरू में बोला है कि ट्रिक का बाप है, तो बिल्कुल यहाँ पे बाप है। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक लाइन भी खुद से नहीं लिखना है, बस आपको याद करके लिख देना है, और इससे आपका होगा क्या, यहाँ पे एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है। पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा अगर आप सही सही लिख देते हैं तब। ठीक है, बस आपको अब चलिए बताते हैं कि याद इसको कैसे करना है। याद करने के लिए हमने शुरू में कहा था कि हम आपको 20 ऐसे टॉपिक देंगे, ठीक ना, जिसमें या तो लाभ होगा, या तो हानि होगा, या तो दोनों होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रॉफिट वाले में, जैसे कि न्यूज़पेपर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, है ना। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने सारे पॉइंट है ऊपर, ये क्या है, इससे हमें लाभ है। तो ऐसे अगर इसमें से कोई एक देता है तो किसी एक पर लिख दीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं देगा तो या तो लॉस वाला देगा, जैसे कि कोरोना वायरस दे देगा, है ना, पॉल्यूशन दे देगा, करप्शन दे देगा, रीडिंग प्राइस दे देगा, है ना। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे देगा तो आप किसी एक पॉइंट पे लिख सकते हैं। अगर इन प्रॉफिट में से और लॉस में से किसी को नहीं देता है तो कोई ऐसा सब्जेक्ट देगा जिससे कि दोनों हो, जैसे कि इलेक्शन, इससे लाभ भी है हानि भी है, इंटरनेट मोबाइल लाभ भी है हानि भी है, कंप्यूटर लाभ भी है हानि भी है, टेलीविजन लाभ भी है और हानि भी है। तो ऐसा सब्जेक्ट, इसमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपका बोर्ड एग्जाम में 100% है कि रहेगा ही रहेगा। अगर या इसमें से कोई नहीं रहता है तो कोई ना कोई एक ऐसा विषय होगा जिससे या तो लाभ हो, जिससे या तो हानि हो, बस फर्क है आपको उसको पहचानने का। अब बात आती है इसको याद कैसे करना है। याद करने के लिए सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, है ना, 4 बार 5 बार इसको अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद एक एक पैराग्राफ को आपको क्या करना है, तो याद करना है, रट्टा मार देना है किसी न किसी हाल में। हमने कहा था शुरुआत में ही, जो पहला क्लास लिया था 15 डेज वाला, मतलब रणनीति वाला क्लास जो लिया था, उसमें बताया था कि एक क्लास लेने के बाद लगभग 3 से 4 दिन बाद अगला क्लास लेंगे। तो इस क्लास में यहाँ पे खत्म हो गया। इसको याद करने के लिए आपको हम देंगे कम से कम 4 से 5 दिन। आज जो है 24 तारीख है, ठीक है, 24 तारीख है। उसके अगला जो हम क्लास लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे छठ बाद, मतलब कि 30 तारीख को। लगभग 6 दिन आपको टाइम दे रहे हैं। इस 6 दिन में आपको अच्छे से याद कर लेना है। 6 दिन के अंदर में आपको अच्छे से याद कर लेना है। याद कैसे कीजिएगा वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। हमारा काम था यहाँ पे ट्रिक देना, और याद करने का एक ट्रिक भी बता देते हैं क्या। पहले इसको अच्छे से रट लीजिएगा। रटने के बाद यहाँ पे जितने सारे आपको टॉपिक दिख रहे हैं, इन सभी टॉपिक पे एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। सभी टॉपिक पे 20 बार इसको लिखिएगा ना, तो पक्का है याद हो ही जाएगा। हम भी ऐसे ही किए थे, और पिछली बार यह ट्रिक बहुत सारे बच्चों को दिए थे, वो भी जो है ऐसे करके अच्छा नंबर लाए थे, ठीक है। पिछली बार यह ट्रिक हमने दिया था, लेकिन इससे बेहतर नहीं था, यह सबसे बेहतर है, ठीक है। तो उस पिछली बार से यह बेहतर तरीका आपको ट्रिक दिए हैं। इसको एक बार अच्छे से याद करके इन 20 टॉपिक पे जरूर लिखिएगा। रिवीजन करते रहिएगा, डेली सुबह शाम इसको रटते रहिएगा, अच्छे से याद हो ही जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। याद करने का एक और तरीका, इसका स्कैन करके इसका हिंदी अर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल लिखकर कैसे इसको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको जैसे हम बोला है कि एजुकेशन पे लिखना हो, ठीक है। तो एजुकेशन पे कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे एजुकेशन पे लिखे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे लिखना था सब्जेक्ट का नाम, मतलब कि एजुकेशन। फिर आपको अच्छे से पूरा यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है उसका अगला पॉइंट, मतलब इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम एजुकेशन। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे इसको लिख देना है, ठीक है। आने वाली चीज़ यहाँ पे छोड़ देना है। उसके अलावा आप लास्ट में आपको क्या लिखना था, तो उसका क्या, तो निष्कर्ष, ठीक है।
कंक्लूजन मतलब कि उससे क्या है, मतलब उसका निष्कर्ष क्या है, तो यहाँ पे लिख देना है इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड सोसाइटी। यह हमारे समाज और जीवन के लिए क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं ना, कोई भी यहाँ पे पॉइंट होगा अच्छे से यहाँ पे परफेक्ट बैठ जाएगा। बस यहाँ पे आपका निबंध क्या हो गया, तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो दोस्तों यह था ऐसे लिखने का अब तक का सबसे ज़्यादा शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक में आज आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। बहुत ही मेहनत लगा है इस ट्रिक को बनाने में। तो जितना मेहनत हम आपके लिए किए हैं ट्रिक को बनाने में, उतना मेहनत आपको खुद के लिए भी करना है। करना क्या है, ट्रिक को अच्छे से लिखना है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको याद करना है, फॉलो करना है, ताकि आपकी तैयारी जो क्या हो तो बेहतर हो जाए। अगला जो हम क्लास लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे एप्लीकेशन पर, उसका भी एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, इससे भी बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। तो अगले क्लास के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब अगला क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाकी अगर आपने अभी तक जो है वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार सभी दोस्तों भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि यह ट्रिक आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे